जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। 2024 नूतन वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ साथ जनवरी माह में आपके साथ क्या घटित होगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, जानते हैं। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में निश्चित मानसिक तनाव, कष्ट, संकट या बनते बनते कार्य बिगड़ जाना यह स्वाभाविक है। और मां कामाख्या के उस उपाय को भी जानेंगे जिसको करके आप इस अशुभता को निश्चित 100% दूर कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी आपके सामने, आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्या भी बता देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। और वहीं से ही आपके साथ वह उसी को घुमा करके बात करना शुरू कर देते हैं। आप एक काम करिएगा, अपनी सिर्फ जन्म तिथि आप दीजिएगा और फिर ज्योतिष से पूछिएगा कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है, कृपया करके मुझे वो बताएं। अगर आपको सत्य बता देते हैं तो इसका मतलब वो उसका जो उपाय देंगे वो भी सही होगा, जो रेमेडीज देंगे वो भी सही होगी। अगर आपको सही बता ही नहीं पाते तो उपाय क्या करेंगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है और आप यहीं पर ठगी का शिकार भी बन जाते हैं। तो कृपया करके अपने ज्ञान चक्षु को खोलते हुए अपनी कुंडली का आकलन किसी योग्य विद्वान से कराएं। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीन राशि में जनवरी माह में क्या घटित होने जा रहा है। मीन राशि के स्वामी देव बृहस्पति देव जो कि द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव जो कि आय का भाव है, धन का भाव है और परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। निश्चित ज्ञान की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी और मान सम्मान आपका कुटुंब में बढ़ेगा। और यहीं से ही बृहस्पति देव जब सप्तम दृष्टि से पाप भाव को देखेंगे तो निश्चित पाप में भी कमी अवश्य आएगी। नवम दृष्टि से जब यहां से दशम भाव को देखेंगे तो ऊंचाइयों का भाव है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है। और अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। और हाँ, अगर आपको स्थानांतरण भी अगर चाह रहे हैं तो आपके मन के मुताबिक आपको स्थानांतरण आपको मिलेगा। शुक्र और बुध देव की अगर बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर विराजित है। भोग विलास ऐशो आराम के स्वामी देव शुक्र देव भाग्य स्थान पर था, भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपको इनसे परिपूर्ण कर देंगे। बुध देवता भी यहां बैठे हुए हैं भाग्य स्थान पर, तो ज्ञान की भी निश्चित वृद्धि होगी। जो जातक परीक्षा से जुड़े हुए हैं अर्थात परीक्षा देने जा रहे हैं, निश्चित उनको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु देव सप्तम भाव पर बैठे हैं, जो पारिवारिक जीवन है उसमें थोड़ा सा मतभेद पैदा हो सकते हैं, टकराव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि राहु देव भी सप्तम दृष्टि से वह पारिवारिक भाव को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक छोटा सा आपको उपाय बताएंगे जिसको करके निश्चित अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का माहौल बना सकते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वह दशम भाव पर विराजित है, तो क्या कहने, निश्चित सफलता कदम चूमने आई हुई है आपके। और मंगल देव भी आपको साहस दे रहे, हिम्मत दे रहे और भाग्येश के स्वामी होकर के दशम भाव पर बैठे हैं, तो निश्चित भाग्य में वृद्धि होगी और आपको ऊंचाइयां अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन शनिदेव कहां बैठे हैं, द्वादश भाव में, तो कठिनाइयों के साथ आपको सफलता मिलेगी और आप जो धन कमाएंगे वह खर्च में चला जाएगा। तो आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी है? 4, 5, 6, 13 और 14 और 22 और 23 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय करके आप अपने इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। मां कामिया सिंदूर को आप चमेली के तेल में मिला करके माथे पर लगाना शुरू कर दीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र है, शौम ओम ओम ऊठा, इस महामंत्र की माला का जाप करें, सभी मनोकामनाएं आपकी मां कामाख्या पूर्ण अवश्य करेगी। तो अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं और इस तरह की रोचक जानकारियां आपके समक्ष में लाता रहूंगा और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, पुनः लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।